ओडिशा है दोस्तों। मैं आपका मित्र अमित कुमार शर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूं वृश्चिक राशि में शनि का गोचर, जो कि 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। दोस्तों, जब कभी भी हमारी राशि से शनिदेव पंचम भाव में हुआ करते हैं, उस स्थिति में शनिदेव जो है इतना रगड़ते हैं, बहुत रगड़ते हैं। इसलिए मैं वृश्चिक राशि वालों से और हालांकि शनि जो प्रभावित करता है वो हमारे जो है चंद्रमा को ही प्रभावित करता है, जिसके कारण हम शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट एवं जितने भी मन मस्तिष्क से संबंधित प्रेरणा अच्छी बुरी हमें मिला करती है, उसी के आधार पर हमको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। वैसे तो दोस्तों, वृश्चिक लग्न वाले जो जातक हुआ करते हैं बड़े ही सुंदर, सतर्क और उग्र स्वभाव के हुआ करते हैं। परिश्रमी, उदार, साहसी, स्पष्ट वक्ता हुआ करते हैं। बड़े विचारशील, संकालु लेकिन नीतिज्ञ, रचनात्मक हुआ करते हैं। दार्शनिक इनकी खोज हुआ करती है। आक्रामकता और विद्वान ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं। संगति जो हुआ करती है इनकी, बड़ी अच्छी संगति को ग्रहण करने वाले, अच्छी संतति की प्राप्ति वाले हुआ करते हैं। गुण विद्याओं के बड़े ज्ञाता हुआ करते हैं। आत्मविश्वास से बड़े जो हैं लवरेज, मतलब बड़े ही अच्छे, बड़े ही स्ट्रॉन्ग रूप से हुआ करते हैं। गणितज्ञ अच्छे हुआ करते हैं और ज्योतिष, नृत्य, संगीत आदि में विशेष रूप से रुचि रखने वाले ये जातक जो हुआ करते हैं, जो दोस्तों या जातिका बड़े स्वेच्छाचारी, अलंकारी और अहंकारी स्वभाव के भी हुआ करते हैं। कहीं ना कहीं ये मेधावी छात्र भी हुआ करते हैं जो विद्या संबंधित। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो हुआ करते हैं बड़े ही मित्र ही संग्रह करने में, किसी भी प्रकार को इकट्ठा करने में, और किसी प्रकार की भी कुछ भी विद्या को एकत्र करने में बड़े ही चतुर और चालाक हुआ करते हैं। इस लगन वालों पर अगर किसी वजह से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए लगन पर या राशि पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक झगड़ालू, प्रकृति का संयम की कमी होगी, कुविचार रखने वाला, निर्दयी होगा, बड़ा ही चतुर और अपराधी प्रकार का भी वो बन जाता है। अपने कर्मों को बड़ा ही अच्छे हो तो उसको तो उजागर कर देगा, लेकिन अपने गलत कर्मों को कहीं ना कहीं वो गुप्त रखना पसंद करता है। दोस्तों, वैसे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय जो आ रहा है 2.5 साल का, बड़ा ही कठिनाई भरा, बड़ा ही संघर्ष, बड़ा ही उत्कृष्ट, रोगों से संबंधित भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों को अब सामना करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों, वर्तमान में ट्रांजिट में जो है शनि वो कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन 29 मार्च 2025 को जब शनि पंचम भाव में आएगा, जो कि संतान का भाव, विद्या का भाव एवं हमारे एंटरटेनमेंट का, हमारे पेट संबंधित, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है जातक पेट संबंधित परेशानी से परेशान, आंख से संबंधित अल्सर होने की संभावना, वायु से संबंधित परेशान रहने की संभावना बनेगी। ऐसे जातकों के अंदर कहीं ना कहीं दीर्घ समय तक रोग रहने की संभावना बनेगी। ऐसे जातकों को संतान को लेकर के गर्भपात होने की संभावना, ऐसे जातकों जातिकाओं के लिए विद्या को लेकर के बाधा, ऐसे जातिकाओं के लिए प्रेम प्रसंग को लेकर के उसका जो है ब्रेकअप हो जाना, एवं ऐसे जातक जो एक्टिंग, कलाकारी, मॉडलिंग या स्टार्टअप कार्य से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं अब उनके इन कार्यों में जो है विघ्न, बाधा, दुख, दुविधाएं आने का जो है समय प्रारंभ होने वाला है। अब शनि की जो दृष्टि पड़ेगी, मैंने शनि को यहाँ पे स्थापित किया है 7 नंबर में, जबकि यहाँ पे है नहीं, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरी सप्तम भाव पर। जो विवाह को लेकर के बड़े जो हैं, जिनके रिश्ते पक्के हो रखे थे या सगाई पक्की हो रखी थी, तो या किसी का रिश्ता या शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ शादी को लेकर के अब और दिक्कतें पैदा होंगी।
शादी जिनकी थी उनकी शादी को लेकर के लेट लतीफी होगी, शादी होने में दिक्कतें पैदा आएंगी। उसके साथ साथ अगर हो भी गई शादी तो कहीं ना कहीं विवाह जीवन को लेकर के जो मैरिज लाइफ हुआ करती है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा विचारों की लड़ाई होगी। कहीं ना कहीं आप अपना जो है संयम खो बैठेंगे तो हो सकता है कि आपकी तलाक तक, कोर्ट कचहरी तक स्थिति घटित हो जाए। दूसरी चीज, जब सप्तम भाव में दृष्टि शनि की पड़ेगी तो यहाँ पर रोग संभावना जो है, जैसे कि गुप्तांग पीड़ाओं से संबंधित संभावना होने की संभावना बनेगी। वीर्य से संबंधित जैसे रोगों की संभावना आपको बनने की होने की संभावना बनेगी। और नाभि संबंधित एवं इस तरह की जैसे कि पुरुषों में नपुंसकता पाई जाती है, ऐसे ही स्त्रियों में गर्भ ना ठहर तक जिसके नहीं ठहर पाता है तो उसके कहीं ना कहीं शुक्राणु कम बनने की संभावना बनेगी। उसके बाद अगर व्यापार दृष्टिकोण से देखा जाए इस भाव को, तो अगर जिस किसी ने पार्टनरशिप में व्यापार कर रखा था, बड़े सालों से चला आ रहा था, उस व्यापार को लेकर के दोनों में विचारों की लड़ाई होगी। हो सकता है वो व्यापार पार्टीशन में परिवर्तित हो जाए, अलग अलग हो जाए। विचार जहां व्यापार आपका अपर लेवल पे था, कहीं ना कहीं व्यापार को लेकर के डाउन स्थिति आती दिखाई दे रही है। एक से बाद शनि भगवान देखेंगे सीधे जो है 11th हाउस पर। शनि जब 11th हाउस पर देखेंगे तो कान संबंधित परेशानी होना, पिंडली संबंधित परेशानी होना एवं जो रिश्ते हैं बड़े भाइयों से, उन रिश्तों में जो है खटास, मिथ्या वाद विवाद, झगड़ा, कलह कलेश, इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। जबकि 11वां घर जो है ऊंचाइयों का हुआ करता है, तो ऐसा व्यक्ति ऊंचाई तो छुएगा लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अर्श से फर्श पे आ जाएगा। उसके बाद शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी सीधे 2nd हाउस पर। 2nd हाउस जो है हमारे कुटुंब परिवार का है, तो कुटुंबी जन जो होंगे आपके, कहीं ना कहीं उनसे वाद विवाद होगा बिना किसी बात को लेकर के। जो पुरानी पैतृक संपत्ति होगी उसको लेकर के वाद विवाद होगा, छोटी छोटी बातों पर तूल दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं आंख संबंधित, वाणी में दोष, इस तरह की स्थिति घटित होती दिखाई दे रही है। आप कड़वा बोलेंगे जिस कारण जो आपके रिश्ते खराब होंगे, और आपकी वाणी में दोष होना या सांस की नली में दिक्कत होना, सांस संबंधित, लंग संबंधित या लीवर एंड किडनी संबंधित आपको परेशानी होने की संभावना बनेगी। दोस्तों, शनि जो है कर्म के कारक, न्याय के कारक, आजीविका के कारक हैं। कलिकाल कलयुग में इनको आयु का कारक माना गया है। ये कर्मों के कारक हैं। अगर आप सही कर्म करोगे तो हो सकता है जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो बातें आपके जीवन में घटित ना हो। लेकिन जो ज्योतिष के जानकार हैं, हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े ज्ञानी, उन्होंने इसी बात को कहा है कि जब कभी भी शनि हमारी राशि से 5वें भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं शनि भगवान उसको इतना रगड़ देंगे कि खुद वो जो है अपने आप से इतना परेशान हो जाता है कि डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी एंड मेंटली स्ट्रेसफुल रहने लगता है। बने बनाए के लास्ट मोमेंट पे काम बिगड़ने लगते हैं, जिस कारण बहुत ज्यादा जो है अपना आप में ही परेशान रहने लगता है। दोस्तों, शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए और अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए, अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा आनंदित बनाने के लिए, अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले के लिए सबसे अच्छा ग्रह या वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो अच्छा ग्रह बनता है, जैसे कि देवगुरु जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति जो कि 2nd और 5th भाव के मालिक है, एक चंद्रमा और एक है आपका सूर्य। ये 3 ग्रह ऐसे हैं, अगर आप देवगुरु बृहस्पति जैसे कि विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, ब्राह्मणों की संत, साधु संत महात्माओं को पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके प्रसन्न होंगे, आपको उनका लाभ मिलेगा। जब भोलेनाथ की आप पूजा करोगे, आराधना करोगे, तो भोलेनाथ की शरण में पहुंचने के उपरांत आपके सारे कष्ट भगवान भोलेनाथ ग्रहण कर लेंगे और आपको सुख प्रदान कर देंगे। जब आप सूर्य भगवान की आराधना करोगे, जो कि सबसे ऊंचाई का सबसे बड़ी घर हुआ करता, आपकी कुंडली में शनि कोई सा ग्रह कहीं क्यों ना बैठा हो, एक केवल 2.5 साल के लिए वृश्चिक राशि में शनि के गोचर का फल कहा जा रहा है, साझा करा जा रहे हैं एक दूसरे से, जिससे कि भविष्य में चल कर आपको
उन कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। मेरा केवल कर्तव्य इतना है कि आपको मार्गदर्शन कराने का प्रयास करना, और उस मार्ग पर चलना न चलना ये आप लोगों के ऊपर, ये आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप सूर्य भगवान की आराधना करें, रूबी स्टोन पहने गोल्ड में, कम से कम 5.25 रत्ती का, जिससे कि आप समाज के अंदर पद सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। लेकिन मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन केवल इतना प्रार्थना है, क्वेश्चन नहीं है, कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपकी एक सेकेंड और मेरी मेहनत कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई देती है, और आप अपना कमेंट्स करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा प्रतीत होता है। अभी कुछ देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद मैं होली के बारे में आपसे लाइव आकर के चर्चा करूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप आकर के कह सकते हैं, जिससे कि जो है आपको होली के कुप्रभाव से समस्त जातक जातिकों को, जन समुदाय को लाभ होगा। ओम नमः गौरी शिवाय।